नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम टू आवर डिस्कशन फोरम। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ। एक कंपनी है जिसका नाम है एंटीरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन, जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इस आईपीओ के बारे में मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर मैं आईपीओ की बात करूँ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका ये मतलब होता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अगर अब शेयर्स मतलब अपने ओनरशिप को अगर पब्लिक को देना चाहे, तो वो कैसे देती है? वो आईपीओ के माध्यम से देती है और उसके एवज में वो मार्केट से पैसे उठाती है। तो अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, तो इस आईपीओ में ये कंपनी जो एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, वो चाहती है कि 1600 करोड़ ये मार्केट से पैसे उठाए, जिसमें से 1000 करोड़ जो होंगे फ्रेश इशू होंगे, और 600 करोड़ जो होंगे ओएफएस होंगे। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कि जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होंगे ना, वो इस पैसे में से कुछ पैसे अपने पास रख लेंगे, है ना, और वो इससे बाहर निकल जाएंगे इस हिस्सेदारी से, और वो उस पार्ट का हिस्सेदारी आपको दे देंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो 1600 करोड़ जो कंपनी रेस कर रही है, इसमें से 1000 करोड़ जो वो ऐसा होगा, वो इतना पैसा होगा जो कंपनी वापस अपने ग्रोथ और अपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में लगाएगी। जबकि 600 करोड़ है, वो पैसे होंगे जो ओनर्स अपने पास रख लेंगे, या जो इसको बेच के वो बाहर निकल जाएंगे। डिपेंड करता है वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस आईपीओ की और जानकारी दूं, तो ये आईपीओ आज से शुरू हो चुका है। 9 फरवरी से ये 13 फरवरी तक ये आईपीओ चलेगा। तो आईपीओ में बेसिकली होता क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, उसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसे या तो इक्विटी से रेज कर सकती है, या तो डेट से रेज कर सकती है। तो वो प्राइवेट कंपनी अगर इक्विटी मोड फॉलो करती है, और वो ये चाहती है कि कोई भी, जिन लोगों को भी मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, वो आके मेरी कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हैं। और पहली बार जब कोई कंपनी ऐसा करती है, उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा, और एक लॉट में लगभग 11 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर है आप लोगों को? और जब इस आईपीओ में आप बिडिंग करोगे, तो इसका प्राइस बैंड आपको दिया गया है 1195 से लेकर 1258 है। तो इस प्राइस बैंड में से कोई भी प्राइस आप चाहो तो आप बिड कर सकते हो। क्योंकि ये आईपीओ का अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर आप देखोगे तो लगभग इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 118 रुपए है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कि शेयर मार्केट से बाहर अगर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लोग आपस में बोली लगाते हैं खरीदने बेचने का आईपीओ स्टार्ट होने से पहले, तो उसको जीएमपी बोला जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो लगभग 118 रुपए का प्रीमियम मतलब अभी जितने में इसका आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर 118 रुपए का लोग बोली लगा रहे हैं। मतलब लोग इससे ज्यादा देने को तैयार है। लोग लोग ये मान रहे हैं, कल को जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, तो लिस्ट होने के बाद जब भी उस शेयर को बेचेंगे, तो उनको 118 रुपए से ज्यादा का उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव से इवन देन ये कंपनी का प्राइस बैंड 1195 से 1258 है। अगर मैं मोटा मोटी मानूं, 1200 से 1250, अगर मैं मानता हूं, तो 1200 के ऊपर भी लोग इसको खरीदने के लिए, लोग इतने व्याकुल है कि 1200 के ऊपर 118 रुपए देने को तैयार। मतलब 1300, 1350 भी की बिडिंग हो रही है आपस में, एंकर इन्वेस्टर्स के बीच में, या दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में, जो इससे 118 रुपए ज्यादा देने को तैयार है। आप समझ रहे हो? तो इमेजिन कीजिए, अगर आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, और अब मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। अगर आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आपको एक लॉट भी शेयर मिल गया, ठीक है, और चूंकि ये प्राइस बैंड है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप बिडिंग कर रहे हो, इन दोनों प्राइस के बीच में बिड कर रहे हो, और आपको पता है इसका अच्छा खासा डिमांड होने वाला है, तो आप कितने पे बिड करोगे? कमेंट ऑप्शन में सब लिखिए, आप कितने बिड करोगे? आप करोगे 1258 पे। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1258 पे बिड करते हो, और इसका कट ऑफ भी 1258 जाता है, और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर इसका 118 है, तो लिस्ट होते ही आपको लगभग 9 से 10% का आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। और उसके बाद एक बार कोई कंपनी अपना आईपीओ कर देती है, तो उसके 9 से 10 दिन के अंदर उस कंपनी को अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करानी पड़ती है। तो ये कंपनी अपने आप को दोनों एक्सचेंज में 16 फरवरी को लिस्ट करा रही है। आपके वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद ही अपने आप को लिस्ट करा रही है। और लिस्ट कराते ही ये माना जा रहा है कि जब इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी, ट्रेडिंग होते ही, स्टार्ट होते ही, आपको 118 रुपए का गेन तो होना ही है। क्योंकि ग्रे मार्केट में लोग इसके शेयर पे, एक शेयर पे 118 रुपए ज्यादा देने को तैयार है।
तो मैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लिस्टिंग क्यों करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि ना अकाउंट्स में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका ये मतलब होता है कि अगर कंपनी ने आपसे पैसे लिया और उसके एवज में अगर कंपनी ने आपको अपनी कंपनी हिस्सेदारी दी है, जिसको इक्विटी बोलते हैं, जिसको शेयर बोलते हैं, वो शेयर की जो लाइफ है ना वो इनफाइनाइट लाइफ होने वाली है। तो कल को अगर उस शेयर को आप बेचना चाहते हो या उस शेयर के बदले दूसरा शेयर खरीदना चाहते हो, या आपको पता ही नहीं था इस आईपीओ के बारे में, इमेजिन कीजिए आपने मैं वीडियो नहीं देखा और आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं चला, अब शेयर मार्केट में 16 फरवरी के बाद आप घुस के इसको खरीदना चाहते हो तो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना पड़ता है। हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और मैं आशा करता हूँ आप वो वीडियो देखते होंगे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको ऐसी और जानकारी वर्धक नॉलेज और मिलता रहे। इस कंपनी के बारे में थोड़ा और बताऊं मैं, तो ये जो कंपनी है 2018 में स्थापित हुई थी। इसका काम है कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है ऑल ओवर इंडिया। इनका कोलैबोरेशन है फार्मेसीज के, हॉस्पिटल्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ। आप देख सकते हो लगभग 73 वेयर हाउस है इनके, लगभग 37 सिटीज में, अक्रॉस 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। लगभग आप देख सकते हो इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट बेस है ना, इन 495 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इनके पास टोटल एम्प्लॉय अभी के समय एज पर 31 मार्च 2023 इनके लगभग 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो बहुत अच्छी खासी ये आईपीओ होने वाली है। बस मेरे कंसर्न क्या है इस आईपीओ का, अगर आप मेरे से पूछे, मेरे इसका कंसर्न है इसके फाइनेंशियल फिगर्स। इसके फाइनेंशियल फिगर्स उतने स्ट्रांग नहीं है। आप देखोगे तो लगभग आप अगर देखोगे तो लगभग 2022 से 2030-23 के बीच में थोड़ा कंपनी ने अच्छा किया लगभग, लेकिन उसका अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ये 2023 तक निगेटिव में था और अब जाके ये प्रॉफिट में आया है। तो मेरे लिए ये कंसर्न फैक्टर इसके लिए। बाकी अगर मैं एसेट देखूं तो एसेट ठीक ठाक है इनका। रेवेन्यू भी, अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट का मैं 2022 और 23 का कैलकुलेशन करूं तो लगभग इसका रेवेन्यू 30.84% बढ़ा है और इसका प्रॉफिट 22 और 23 के कंपैरिजन में 62.28% बढ़ा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो कैसे ये कैलकुलेशन कैसे किया मैंने। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, अगर ये फिगर यहाँ पे 2526.55 है और ये 3305.72 है, तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करोगे आप? 3305.72 -2526.55 बाई 2526.55 इंटू 100 कर देंगे आप, तो इसको ये वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, है ना? ये चीजें आपको समझ में आ रही है? तो अगर आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम निवेशक को बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी आईपीओ में 2 लाख या 2 लाख से कम में बिड करते हैं। तो यहाँ पे आप जब बिड करोगे आपको लॉट साइज में बिड करना है, जबकि जहाँ पे आपका एक लॉट के बराबर 11 शेयर हो। ठीक है? तो अगर आप उसको आईपीओ में बिड करना है तो आपको कितना रुपए लग जाएगा? लगभग आपको लग जाएगा एक लॉट के लिए 13,838 रुपीज लग जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? और मैक्सिमम आप 14 लॉट तक बिड कर सकते हैं। अब एक बार इसका आईपीओ हो जाए तो उसके पहले अगर इसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूं तो इनके ओनरशिप पैटर्न जो है, लगभग इनके ओनर के पास लगभग 77% ओनरशिप। ठीक है? और आप देख सकते हो कि इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने कैलकुलेट किया है वो लगभग इतना आ रहा है, 30,021 करोड़ लगभग इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है। और यहाँ से 1,600 करोड़ रेज कर रहे हैं। तो इसके बाद इनका ओनरशिप कितना डाइल्यूट हो जाएगा तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। 1,600 बाई 3,021 इंटू 100 अगर आप करोगे तो मुझे लगता है मोटा मोटी 50 के नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, राइट? 1,600 अगर मैं करता हूँ, 1,600 बाई 3,200 समथिंग, तो लगभग 52.96%। क्लियर है आप लोगों को? वो इतना मैथमेटिक्स जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना आप समझ लो कि लगभग 1,600 करोड़ रेस कर रहे हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने वाला है इस आईपीओ के हिसाब से वो हो जाएगा इस आईपीओ के बाद 3,021.21%। लगभग 52% ओनरशिप दे आर गोना डाइल्यूट इन द मार्केट। ठीक है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है? और अगर मैं इस कंपनी के आगे और बात करूं तो अगर मैं इसके कुछ रेशियोज के बारे में बात करूं, कुछ रेशियोज होते हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी कैसा अभी तक परफॉर्म की है पिछले 5-6 सालों में।
2018 में कंपनी बनी थी, उसके बाद से अपने शेयर होल्डर्स या जो भी इनके निवेशक थे इससे पहले, आईपीओ से पहले, उनको कैसा रिटर्न दे रही थी। तो पहला रिटर्न अगर मैं बात करूं, आरओई, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। अगर आप इक्विटी होल्डर हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, जिसको हम लोग ऐसा मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेटवर्थ इनटू 100। तो आपको पता है चूंकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल में नेगेटिव ही था, है ना। तो इसलिए चाहे आप आरओई देख लो या आरओसीई देख लो, आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल, मतलब उसमें लाइबिलिटी भी आता है, उसमें इक्विटी भी आता है, टोटल मिला के जो उसका टोटल कैपिटल होता है। अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो जो वैल्यू जो लिखा रहता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, उसका एक कंपोनेंट इक्विटी होता है, दूसरा कंपोनेंट लाइबिलिटी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बैलेंस शीट आपने किसी कंपनी की जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप गूगल कर सकते हो, याहू फिनेंस में जाके देख सकते हो किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, ताकि आपको थोड़ा और उसके बारे में जानकारी मिल सके। इवन देन मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा है। और फिर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे तो 6.06% है। डेट इक्विटी रेशियो है 0.45, तो डेट इक्विटी रेशियो इसका अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है। और अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो इसका ये मतलब होता है कंपनी में डेट ज्यादा है, उसने उधार ज्यादा लेके रखे। जितना ज्यादा कोई कंपनी उधार लेके रखता है उसको इंटरेस्ट देने का कमिटमेंट और ज्यादा हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी कंपनी को आप प्रेफर मत करना इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें डेट ज्यादा हो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं दूसरा रेशियो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा दूसरा रेशियो है। अगेन यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पे मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टर्म में बेसिस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि आपने फिनेंशियल, मैंने आपको बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर को छोड़ के हर बार इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो सब निगेटिव में ही था, आप देखोगे तो। यहाँ तक 2023 तक इसका दो मार्च 31 मार्च 2023 तक इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव ही था। आप इतना ज्यादा, मुझे नहीं पता आपको ये चीज कितनी समझ में आ रही है, बस मोटा मोटी आप ये समझ लो कि थोड़ा इसका फिनेंशियल गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक इसको हर बार नुकसान ही हो रहा था, अभी जाके इसको फायदा होना शुरू हुआ है। तो अगर मैं इसका फाइनेंशियल देखूं तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं इसके फाइनेंशियल से। हाँ, अगर मैं इसका ईपीएस भी बोल रहा हूँ तो 9.7 है, और पी रेशियो बहुत ज्यादा है 129.75। पी रेशियो मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग मतलब अगर कंपनी 1 रुपए की अर्निंग कर रही है तो कायदे से उसका प्राइस 1 रुपए या 1 रुपए से कुछ ज्यादा होना चाहिए, डिपेंड करता है आप उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ इसका लगभग 129.75, मतलब ये आपको 1 रुपए की अर्निंग देगी अगर देती है डिविडेंड के फॉर्म में, और ये आपसे उसके एवज में ये मान रही है कि 129 टाइम ज्यादा आप इसके लिए पे करो। मतलब ये ऐसा बताना चाह रही है कल को भविष्य में अगर आप इसके शेयर 129 टाइम्स अगर लेते हो उसके अर्निंग पे, कल ये 129 से ज्यादा आपको ला के देगी, जो मुझे बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये प्रॉफिट में स्ट्रगल कर रही थी है, और इस साल जाके इसने जाके प्रॉफिट दिया है। तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड इट्स फाइनेंशियल फिगर, और प्लस इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मैं अगर इसको इन्वेस्ट करना होगा इस आईपीओ में तो मैं इसका एक लॉट लूंगा, 1 से 2 लॉट लूंगा, उससे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और दूसरी बात, इसका जो प्राइस बैंड भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब इसको वो जस्टिफाई कर सकते थे दूसरे वे में, अगर उन्होंने इस ये प्राइस बैंड को इतना ज्यादा ना करके अगर वो लॉट साइज में नंबर ऑफ शेयर अगर वो बढ़ा देते तो तब भी वो चीजें मैटर नहीं करती इनके लिए, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम 15,000, लगभग 15,000 से ज्यादा एक लॉट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पता नहीं, मुझे इसका प्राइस बैंड ऊपर से ये बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इवन देन ये कंपनी की मर्जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा आप 1 लॉट 2 लॉट के लिए ट्राई कीजिए आईपीओ में। और अगर आपको मिलता है तो मिलते ही 16 फरवरी को जब इसकी लिस्टिंग होगी एक्सचेंज में, उसी दिन अगर आपको 9 से 10% का लिस्टिंग गेन दे रहा है, क्योंकि इसका जीएमपी अच्छा खासा हाई है, तो जो लिस्टिंग गेन से जो आपको मुनाफा मिलता है मिलते ही आप उसको बेच दीजिएगा। और बाद में मुझे लगता है जब वो सेटल डाउन होगी, है ना, जैसी कोई स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो ग्रेजुअली बेटर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के कारण उसका एक रियल प्राइस स्टॉक में आ जाता है। उसके कारण कल को अगर ये गिरता है या कुछ भी होता है तो दोबारा आप फिर से आप खरीद सकते हो, है ना। आपके डीमेट अकाउंट होगा ही, आप, मैं आशा करता हूँ आप ट्रेडिंग करते ही होंगे, आपको तो पर्याप्त जानकारी मिलती रहेगी इस कंपनी के बारे में।
और जानकारी चाहिए, हम तो है ही करिए आपके लिए, और हम आपको ग्रेजुअली इससे रिलेटेड सजेस्ट भी करते रहेंगे। तो ये मेरा परसेप्शन होगा इस कंपनी से रिलेटेड, अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो। क्लियर एवरीवन? और तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक द लाइक बटन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको? सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आप ऐसे ही और इन्वेस्ट और जानकारी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लेते रहे हमारे द्वारा। तो विद दैट इंटेंशन इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।